जय हिंद साथियों। आज अपन मध्य प्रदेश के जो प्रमुख मेले रहेंगे उसके बारे में पढ़ाई करेंगे और क्या कैसे ट्रिक हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। देखो, आज मेले के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। मेला दिनों का आता है, आकर चला जाता है। और अभी वर्तमान में क्या आ रहा है? ओ कोरोना दिनों का आता है, आके वापस नहीं जाता है। इसलिए मैंने नंबर 1.as में ग्रुप आपके लिए लेकर आया हूँ। इसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले दोस्तों। तो आज अपन ट्रिक से कैसे याद करना है और किस प्रकार से अपने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक इसको बहुत एक सरल उपाय में मैं लेके आया हूँ। मध्य प्रदेश के मेले, पहला जो मेला रहेगा दोस्तों वह गरीबनाथ का मेला रहेगा। अब गरीबनाथ, बेचारे गरीब जो लोग रहते हैं वह मेले में जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है। इसलिए जो गरीब लोग रहते हैं वह सज धज के नहीं जाते हैं। सज धज के नहीं जाएंगे मतलब कि शाजापुर, गरीबनाथ का जो मेला है वह है शाजापुर में। गरीबनाथ, जो गरीब लोग रहते हैं वह सज धज के मेले में नहीं जाते हैं। तो कैसे याद रखेंगे अपन? गरीबनाथ का मेला शाजापुर में रहेगा। ठीक है दोस्तों। अब जल बिहारी का मेला, दूसरा है जल बिहारी का मेला। अब जल बिहारी का मेला जो है वह है छतरपुर। याद कैसे रखते हैं? वर्षा आती है, वर्षा आती है तो अपने को जरूरत काई की पड़ती है? छाते की जरूरत पड़ती है दोस्तों। काई की पड़ती है? छाते की। यानी कि वर्षा होगी तो अपने को छाते की जरूरत पड़ेगी। तो जल बिहारी का मेला है छतरपुर में। आई बात समझ में? अब तीसरे नंबर पे है नागा जी का मेला। नागा जी का मेला अब याद कैसे करेंगे अपने को? जैसे कि नागा जी का जो मेला है, नाग मतलब कि सांप। सांप कैसे चलता है? मुड़ मुड़ के चलता है। अब सांप मुड़ मुड़ के चलेगा मतलब कि मुरैना। नागा जी का जो मेला है वह मुरैना में। आई बात समझ में? नागा जी का मेला मुरैना में पड़ेगी। चौथे नंबर पे दोस्त कालू जी का मेला खरगोन में और सिंगा जी का मेला खरगोन में। अब दोनों को कैसे याद रखना है? नागा जी का मेला, कालू जी का मेला और एक है सिंगा जी का मेला। अब दोनों को याद रखने की ट्रिक मैं बता देता हूँ कैसे याद रखना है। जो खरगोन मतलब कि इसको खरगोश याद रखना है। तो खरगोश जो है, खरगोश को कालू जी के सिंगोड़े पसंद है। खरगोश को कालू जी के सिंगोड़े पसंद है। तो कालू जी का मेला भी खरगोन में हो जाएगा और सिंगा जी का मेला भी खरगोन में हो जाएगा। आई बात समझे? अगले और चलते हैं जोगेश्वरी देवी का मेला। अब जोगेश्वरी देवी आने की मध्य प्रदेश में जो प्रसिद्ध जगह है, वह साड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध जगह है वह है चंदेरी। अब प्रसिद्ध जगह है चंदेरी मतलब कि साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपने को जोगेश्वरी देवी का मेला जो है चंदेरी मतलब कि जो देवी है उनको चोला, मतलब कि यूँ तो बजरंगबली को चोला चढ़ता है, तो अपने को देवी का मेला याद रखना है चंदेरी। चंदेरी मतलब चोला, मतलब चंदेरी से याद रखना है। चंदेरी अशोकनगर में आती है तो ऐसे याद रखना है। 7वें नंबर पे कुंडलेश्वरी का मेला। अब कुंडलेश्वरी का मेला, जो कुंड रहती है एक गड्ढे समान रहती है। क्या रहती है? कुंड जो है गड्ढा है। कुंड जो है एक गड्ढा है। कैसे याद रखेंगे? कुंड जो है एक गड्ढा है तो कुंडलेश्वर का मेला टीकमगढ़ में आ जाएगा। आई बात समझे? 8वें नंबर पे चलेंगे चंडी देवी का मेला। अब कैसे याद रखेंगे? चंडी देवी जो है, चंडी को महात्मा गांधी के पास एक डंडी थी, आपको सभी को पता होगा। अब महात्मा गांधी के पास डंडी थी तो एक वह सीधी थी। क्या थी? सीधी थी। मतलब कि चंडी देवी का मेला सीधी में लगता है। याद कैसे रखना है? महात्मा गांधी की एक जो डंडी है उसके पास एक डंडा रहता था, वह एक सीधा था। तो कुंडलेश्वर चंडी देवी का मेला कहाँ लगता है? सीधी में लगता है। अब मठ घोघरा का मेला। अब इसको कैसे याद रखना है? मठ घोघरा का मेला जो है वह सिवनी में। तो मठ में जो घोघरा लोग नामक के लोग रहते थे वह शिव जी की आराधना करते थे, सेवा करते थे। तो याद रखना है शिवनी। आई बात समझ में? 10वें नंबर की ओर चलते हैं दोस्तों। 10वां जो है मेला अपना हीरा जी का मेला और तेजा जी का मेला। ठीक है दोस्तों, हीरा जी का मेला और एक है तेजा जी का मेला। हीरा जी का मेला और तेजा जी का मेला को अपने को क्या करना है अब मैं बता देता हूँ। हीरा जी का मेला और तेजा जी का मेला दोनों गुना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुना में पड़ता है। अब याद कैसे करना है अपने को? हीरा जो है, हीरा एक चमकदार पदार्थ होता है, यानी कि चमकदार यानी प्रकाशित होता है। तो हीरा तेज होता है कई गुना। हीरा जो है वह तेज होता है कई गुना। तो याद रखने की ट्रिक मैंने बता दी, हीरा तेज होता है कई गुना। तो हीरा जी का मेला भी गुना में और तेजा जी का मेला भी गुना में होता है। अब कान्हा बाबा जी का मेला। अब कान्हा बाबा जी का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरदा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? हरदा में। हरदा कहाँ आते हैं? सोडलपुर में है। ठीक है दोस्तों। अब याद कैसे करना है मैं बता देता हूँ। जो बाबा हैं हमारे बाबा, कौन से बाबा? बाबा रामदेव जी हो गए और बहुत सारे बाबा हैं। तो अपने को याद रखना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है, क्योंकि महत्वपूर्ण अपने को
एग्जाम तक याद रख लेना है, उसके बाद कुछ भी नहीं। कुछ भी क्या दोस्तों, जो मैं बता रहा हूँ कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो जो बाबा हैं वह कान से तो बेचारे अंधे हैं, क्या है, कान से तो अंधे हैं, लेकिन दांत से अच्छे हैं। दांत से, हर दांत से अच्छे हैं, हर दांत से अच्छे हैं, हर दांत से अच्छे हैं। तो बाबा जो हैं कान से अंधे और हर दांत से अच्छे हैं, हर दांत से अच्छे हैं। तो ट्रिक निकल गई अपनी, हर दांत से अच्छे हैं। ठीक है दोस्तों, अब 13वां ये नहीं कि महामृत्युंजय का मेला। अब महामृत्युंजय का मेला याद कैसे रखेंगे, जो जिसकी भी मृत्यु हो जाती है, आपने देखा होगा अधिकतर लोगों को, यानी कि मृत्यु हो जाती है तो रोते हैं, सिंपल सी बात है, तो दुख जताते हैं तो इसलिए रोते हैं। मतलब कि महामृत्युंजय का मेला जो है वह है रीवा में, रोते हैं मतलब कि रीवा में। ठीक है दोस्तों, महामृत्युंजय का मेला रीवा में। अब 14 नंबर का, 15, 16 और 17 नंबर का मैं बहुत शानदार ट्रिक लेके आया हूँ चारों की। कैसे याद रखना है, जैसे कि एक बड़ौनी का मेला है, एक सनकुआ का मेला है, एक उतनानंद का मेला है, एक सोनगिरी का मेला है। अब याद कैसे रखते हैं, एक बड़ा सा कुआं है, लोग बहुत सारे हैं और बड़ा सा कुआं है, वो स्नान करने गए और उनके पास सोना था तो कुएं में गिर गया। आई बात समझ में, बड़े से कुएं में स्नान करने गए और सोना गिर गया। ठीक है, तो गिर गया सोना, गिरेगा जैसे कि एक कुएं में जैसे ही सोना गिरेगा तो दबेगा मतलब कि दतिया दब जाता है, मतलब कि दब गया, या मतलब कि बोल दो उनको मिट्टी के अंदर जो भी है, कुएं के अंदर मिट्टी बहुत सारी थी तो उनका सोना था तो वो गिर गया और गिरने से दब गया, मतलब कि दतिया। ठीक है, दब गया मतलब एक बड़ा सा कुआं है, लोग स्नान करने गए और उनके पास सोना था तो गिर गया मतलब कि दब गया। ठीक है, दतिया मतलब कि दतिया याद रखने का शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, कैसे भी याद रख सकते हैं अपन। और 18 नंबर का सभी को पता है बच्चों का कि कुंभ का जो मेला है वह 12 वर्षीय में एक बार आता है, वह है उज्जैन महाकाल की नगरी में यह मेला आता है। और 19 नंबर का है महाशिवरात्रि का मेला। अब महाशिवरात्रि जो है वह 2 नंबर मतलब कि अमरकंटक में पड़ता है और पंचमढ़ी में पड़ता है, 2 जगह पड़ता है महाशिवरात्रि का मेला। अब याद कैसे रखना है महाशिवरात्रि का मेले की ट्रिक है बहुत शानदार। जैसे कि महाशिवरात्रि, भगवान शिव जो है वह अमर थे। ठीक है, अमर से मतलब कि अमरकंटक, महाशिव भगवान जो भोलेनाथ जी जो हैं वह अमर थे, अमर से हो गया अमरकंटक। और जो भगवान शिव के जो गले में सांप है और सांप के एक मणि है, सांप को एक मणि है मतलब कि पंचमणि। ठीक है, शिव जी के गले में सांप है और सांप को मणि है तो मंचमणि हो जाएगा। आई बात समझ में। अब मैं बता देता हूँ अपने को सारी जो चीज़ें हैं, मैंने एक ट्रिक के माध्यम से समझाया। गरीबनाथ का मेला, बेचारे गरीब लोग सज धज के कम जाते हैं मेले में तो साजापुर हो जाएगा। जल बिहारी का मेला, जल गिरेगा जैसे ही तो अपने को छाते की जरूरत पड़ेगी तो छतरपुर हो जाएगा। नागा जी का यानी कि